चैप्टर इज पर्सनल प्रोनाउन। जैसे मैंने आपको दोस्तों बताया है कि इससे पहले जो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाई किया है उसका एक पार्ट है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को जब हम आगे पढ़ते हैं तो प्रोनाउन का 8 प्रकार होता है। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ द प्रोनाउन, बट हम वो 8 पार्ट्स में नहीं जाएंगे। बट उसका जो एक पार्ट है पर्सनल प्रोनाउन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ यू विल नॉट अंडरस्टैंड द पर्सनल प्रोनाउन, you will not able to identify the person in the world, ki how many kinds of the persons are there. So in the personal pronoun you will able to understand what is first person, what is second person and what is third person, right? So what is personal pronoun? इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम कहते हैं। पर्सन को हिंदी में क्या कहते हैं? व्यक्ति कहते हैं। अब ग्रामेटिकल टर्म में आप जाएंगे तो पर्सन को यहाँ पे पुरुष लिखा रहता है, बट मेरा मानना ऐसा है कि व्हाई ओनली पुरुष? व्यक्ति मतलब पुरुष भी होता है और औरत भी होता है और कोई भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने जो इसमें पर्सनल प्रोनाउन का जो भी डेफिनेशन दिया उसमें हम प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और मध्यम पुरुष नहीं लगाया है। हमने इसमें क्या किया? फर्स्ट पर्सन प्रथम व्यक्ति, सेकंड पर्सन द्वितीय व्यक्ति और थर्ड पर्सन तृतीय व्यक्ति। आपको समझना होगा। इसमें हम पढ़ेंगे आई के बारे में, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। तो ये सब जो है पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स है, राइट? सो देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन। पर्सन के कितने टाइप्स होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। व्यक्ति कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? एफपी हम आगे जाके यूज करते हैं। एफपी मीन्स फर्स्ट पर्सन, एसपी मीन्स सेकेंड पर्सन, टीपी मीन्स थर्ड पर्सन। मीन्स प्रथम व्यक्ति, द्वितीय व्यक्ति एंड तृतीय व्यक्ति। व्हाट इज फर्स्ट पर्सन? अच्छी तरह से समझना, आज मैं बताऊंगा और ये आप कभी नहीं बोलेंगे। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। स्पीकर कॉल्ड फर्स्ट पर्सन। बोलने वाले को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं और आप सुनते हो तो मैं फर्स्ट पर्सन हूं, आप सेकंड पर्सन हो, और जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं वो क्या है? थर्ड पर्सन है। सो स्पीकर कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन, लिसनर कॉल्ड द सेकंड पर्सन, एंड अबाउट होम वी स्पीक एंड टॉक दैट इज कॉल्ड द थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन बोलने वाले को कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पर्सन में क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा और वी आ जाएगा। आगे जाकर के हम लोग इसको एक अलग फॉर्म में पढ़ेंगे। आई के बदले में हम लोग माई और माइन यूज करते हैं, आई के बदले में हम मी यूज करते हैं, वी के बदले में आवर यूज करते हैं, आवर्स यूज करते हैं और अस यूज करते हैं। बट अभी जो स्पेशली समझना है, आई और वी के बारे में समझना है, राइट? तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी आता है, राइट? व्हाट इज सेकेंड पर्सन? द लिसनर कॉल सेकेंड पर्सन। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन। सुनने वाले को क्या कहते हैं? सेकेंड पर्सन कहते हैं। जिसके साथ हम बात करते हैं वो क्या हो गया? सेकेंड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं बोल रहा हूं और मेरे पीछे मेरा कैमरामैन है, राइट? तो ये जो कैमरामैन है ये सेकेंड पर्सन हो गया। और मैं अगर स्टूडेंट्स के बारे में पढ़ता हूं तो वो क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में, हाँ बराबर समझ में आ रहा है, राइट? तो समझने के लिए स्पीकर कॉल फर्स्ट पर्सन, लिसनर कॉल सेकेंड पर्सन, और जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन। तो सेकेंड पर्सन आपको समझ में आने के लिए यू और योर। इंग्लिश में एक चीज और आप समझो, यू और योर हर एक चीज के लिए यूज होता है। जैसे हिंदी में हम लोग तुम, आप लोग कहते हैं तो उसमें यू ही होता है। तुम है, आप है, तुम लोग है, आप लोग है, बट इंग्लिश में यू और योर ही होता है। सेकेंड पर्सन रेफर्स द एड्रेसी, राइट? तो सेकेंड पर्सन में क्या आ जाता है? यू आ जाता है, राइट? एक वचन में यू आता है, बहुवचन में ही यू आता है। इसमें होगा तुम, तुम लोग। और यही अगर एक वचन होगा तो उसमें क्या होगा? तुम या आप। जो आगे जाकर के हम यूज करते हैं यू के बदले में यू, योर्स, यू, दो, दे, देन, दी। सो दीज ऑल आर द फॉर्म ऑफ द पर्सन। बट आपको इतना समझना है, सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू और योर आता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है?
अबाउट होम वी स्पीक एंड टॉक, जिसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं, उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं, राइट। जिसके बारे में हम बात करते हैं उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, राइट। सो दीज ऑल आर द थर्ड पर्सन, राइट। What is third person? He, she, it, they, his, her, hers, its, their, theirs, him, her, it, them. आपको एक चीज अच्छी तरह से समझना है, आज मैं पूरा अच्छी तरह से समझाता हूं। There are 13 kinds of the person, अच्छी तरह समझना। ये I, we, you और your, ये इसको बोलते हैं फर्स्ट पर्सन, इसको बोलते हैं सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दोज, दिस। अगर देखा जाए तो अगर आप ये 13 के बारे में समझ गए हो तो आपका पूरा का पूरा पर्सन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जो मैं आगे जाके बताऊंगा ये 13 को किस तरह से दो भाग में बांटा गया है। जब हम नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा नंबर में क्या होता है, एक सिंगुलर और प्लूरल होता है। तो सिंगुलर और प्लूरल नंबर को समझने के लिए जब हम पढ़ेंगे तो पर्सनल प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन है आई मीन्स सिंगुलर नंबर और वी मीन्स प्लूरल नंबर, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम अगर ये पर्सन समझ जाते तो हमें ये पता चल जाता है दुनिया में कितने तरह का आदमी, कितने तरह का व्यक्ति है। तो व्यक्ति 3 ही तरह का है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप अच्छी तरह से सोचो, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं और जिसके बारे में बात किया जाए उसे क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन कहते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। थैंक you very much. We'll go for the next chapter. Be continue with our video, and this video will enable you to become a fluent speaker of English. Thank you. So प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है, प्यारे दोस्तों, ये आपको समझना है कि पर्सनल प्रोनाउन में क्या क्या आता है। पर्सनल प्रोनाउन में यही आता है जो हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में क्या आता है, आई और वी आता है। आई का अर्थ हिंदी में होता है मैं, वी का अर्थ होता है हम या हम लोग। अब इसके फॉर्म में जाएंगे तो आई के बदले में हम मी यूज करते हैं, वी के बदले में अस यूज करते हैं, मुझे और हम लोगों, राइट। अब ये क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट पर्सन, अच्छी तरह से समझना है। यू और योर, ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब बोलने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं, सॉरी, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को सेकंड पर्सन कहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो यू है और योर है, तुम और आप, यू के मीनिंग होता है और योर का भी तुम लोग और आप लोग होता है। इसके फॉर्म्स में योर्स आ जाएगा, ये योर्स आ जाएगा, तुम्हारा तुम्हारा हो जाएगा। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो देख रहे हो, ये जितना भी है ये थर्ड पर्सन है, ये पूरा ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दोज, दिस। तो ये जो पूरा है ये क्या है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन को हम टीपी लिखते हैं, मतलब प्योर टाइम पास। अब जब बात करते हो मैं और आप बात करो, और बात किसके बारे में करते हैं, बॉलीवुड के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। तो बॉलीवुड और पॉलिटिक्स और क्रिकेट नेवर एंडिंग कम्युनिकेशन है। अगर किसी का आपको नॉलेज चेक करना है तो उसको बोलो कि तुमको मूवीज के बारे में क्या पता है, बॉलीवुड के बारे में, तो उसको अपने घर के बारे में नहीं पता है, लेकिन सब शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन किसका क्या है सब आपको बता देगा। तो ये जो अनलिमिटेड स्टोरी होता है टाइम पास, तो उसमें थोड़ा कम जाना है। क्रिकेट है, मूवीज है, राजनीति है, पॉलिटिक्स है। तो जब आप इस चीज को अपने आप में जानना चाहते हो कि मुझे मेरे लिए सेक्रीफाइस करना है, तो ये दुनिया के बारे में थोड़ा सेक्रीफाइस करके अपने बारे में सोचना है। और आप ये टीपी को टाइम पास ना माने और आप लग जाए। ही का मतलब होता हुआ मेल के लिए, शी का मतलब होता हुआ फीमेल के लिए, इट का मतलब यह होता है छोटे के लिए, दिस का अर्थ होता है नियर के लिए, नजदीक के लिए, दैट का अर्थ होता है वह फार के लिए, नेम का अर्थ होता है नाम, दे का अर्थ होता है वे और वे लोग, दोस्त का अर्थ होता है वो और वो लोग, दिस का अर्थ होता है ये और ये लोग। इसके फॉर्म्स में हम आगे जाके यूज करते हैं हिम, हर, वह। ही का क्या होता है हिम, शी का हर, इट का इट होता है,
दिस का देम होता है, दैट का देम लगते, नेम का नेम यूज करते हैं, दे का देम यूज करते हैं, देम। सो दीज ऑल आर द थर्ड पर्सन। तो अगर देखा जाए तो पूरे पर्सन्स जो यहाँ पे होते हैं, ये यहां से यहां तक का जो पूरा पर्सन है वो कितने तरह का पर्सन है? 13 तरह का पर्सन है। राइट फ्रेंड? तो हम आगे जाकर के दुनिया में जितने आदमी के बारे में बोलते हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, राइट? तो हम इसी के ऊपर में पूरा इंग्लिश का कन्वर्सेशन करते हैं। थैंक यू वेरी मच। वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट वीडियोस फॉर द नंबर्स। तो प्यारे बच्चों, अभी हम लोग जो पहुंचेंगे वो कहां पर पहुंचेंगे? नंबर। अब मैं जब नंबर की बात होता है तो मैं जिस क्लास में, जिसको अभी मैंने स्टूडियो बना दिया और जहां से मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, यहाँ का एक बताता हूँ। हमने यहाँ पे 7 साल से 70 साल के बच्चों को पढ़ाया है। हमारे एक स्टूडेंट्स थे मिस्टर छाया, और वो जब यहाँ पे सीखने आए थे तो ही वॉज डेफिनेटली 70 ईयर्स ऑफ ओल्ड, राइट? सो आई यूज टू टेल हिम, मिस्टर छाया सर आप कैसे हैं? तो वो कहा करते थे, नहीं मुझे क्लासरूम में आप ना तो सर बोलेंगे न छाया बोलेंगे, मैं यहाँ आता हूँ सीखने के लिए। आई टोल्ड हिम कि सर आप क्यों इंग्लिश सीखने के लिए आए? फिर से सर आप बोल रहे हैं? तो मैं बोला नहीं मिस्टर छाया, नहीं फिर से आप छाया बोल रहे हैं। मैं बोला छाया जी, बोले छाया जी नहीं बोलो। तो मैं बोला छाया आप क्या करने आए हैं? तो उन्होंने बोला मैं अपने ग्रैंड सन के लिए, यानी अपने पोते के लिए इंग्लिश सीखने के लिए आया हूँ, और मेरा जो ग्रैंड सन है ये सेंट लॉरेंस, यहीं पे एक स्कूल है सेंट लॉरेंस में पढ़ता है, और मैं उसके साथ इंग्लिश में कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ। और ये जो मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, ये अप्रोक्सीमेट 2005-6 की 2005 और 6 की बात है, राइट? सो दिस स्पीक नाउ इंग्लिश इज मोर देन 20 years एट द सेम प्लेसेस वेयर वी आर रिकॉर्डिंग आवर वीडियोस, and this is really one of the boon for you, that you can become a fluent speaker of English through the creative, practical and meditational way. फ्रेंड्स, ये हमारा एक विजन है, मिशन है कि हम हर एक वो आदमी तक पहुंचे जो पढ़ाई किया है और जो अपने जिंदगी में पैसे के बिना इंग्लिश सीखना चाहता है, जिसको पैसे के लिए कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, जो एक गरीबी झेली है, मिडिल क्लास झेला है, जो जिंदगी हमने निकाला है, अपने जिंदगी को देखा है कि क्या होता है, जो एक पुअर क्या होता है। मेरा तो कहना है कि जिंदगी का अगर सबसे बड़ा अभिशाप है तो गरीबी सबसे बड़ी अभिशाप है। अगर हो दान में तो आप शिक्षा दान करो, आप दे किसी को 2-4-10 हज़ार दो दोगे, वो 1 दिन 2 दिन में जाकर के शॉपिंग करके खत्म कर देगा। लेकिन अगर आपने किसी को शिक्षा दे दिया है तो जिंदगी भर 20 साल के बाद भी दोनों पैर से प्रणाम करेगा, नतमस्तक होके प्रणाम करेगा। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर किसी भी चीज की जरूरत है इंसान की तो शिक्षा की जरूरत है, और शिक्षा आपको इनोवेट कर देता है। मैं हमेशा कहता हूं, आपको जब कभी भी शिक्षा मिलती है, शिक्षित होते हो, तो आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पूरा नजरिया बदल लेते हो, किस तरह से सॉल्व करना। तो अभी जो हम लोग अगला चैप्टर में जा रहे हैं उसका है नंबर, और ये नंबर गेम है। नंबर गेम को अच्छी तरह से समझेंगे और आपको पूरा इंग्लिश बोलने आ जाएगा, राइट? सो नंबर, व्हाट इज नंबर? नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। वचन कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक वचन और बहुवचन। आपने पढ़ा होगा हिंदी में, मीन सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ये बोलने में बहुत मिस्टेक्स करता है बच्चा, पुलर करते रहता है। पुलर नहीं है, ये प्लूरल है। प्लूरल क्लियरली लिखा है, प्लूरल। मेरे पीछे भी जो खड़ा है वो भी पुलर करते रहता है। पुलर नहीं है, ये प्लूरल है, और ये क्या? सिंगुलर है, राइट? सो एक वचन और बहुवचन। हमारा यहीं पे क्लास होता है, ऑफलाइन क्लास होता है, बट ऑफलाइन क्लास में इस तरह से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाता है। मैं कोशिश करूंगा, अभी मैं ऐसा बताया हूं अपनी टीम को कि जब कभी भी ऑफलाइन क्लास होता है तो उसको लाइव करो, यूट्यूब लाइव करो, रिकॉर्डेड लाइव मत करो, पूरा डायरेक्ट लाइव करो। तो मैं कल कोशिश करता हूं कि कल का जो क्लास होगा उसको हम पूरा यूट्यूब पे लाइव कर देंगे। इवनिंग का 7 से 9 में ये क्लास होता है, 7 to 9 में, 7 to 8 है, 8 to 9 है, 9 to 10 है। तो वो जो कल का इवनिंग क्लास है उसको मैं लाइव कर देता हूं, और अगर आप लोग चाहे तो इवनिंग का क्लास में आप लाइव ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज रियली वन ऑफ द गुड मोमेंट फॉर यू टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। सो व्हाट इज नंबर? नंबर को हिंदी में वचन कहते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। सिंगुलर नंबर को एक वचन कहते हैं, प्लूरल नंबर को बहुवचन कहते हैं। एक चीज समझना है फ्रेंड, सिंगुलर मीन्स सिंगल, ओनली एंड ओनली वन, और प्लूरल मीन्स मोर देन वन। ऐसा नहीं 2, 4, 5 के चक्कर में आप रहते हो। 2 भी हो सकता है, 2 लाख भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है। एक से ज्यादा जब भी हो जाएगा तो उसको क्या कहेंगे? प्लूरल कहेंगे। सो सिंगुलर मीन्स एक वचन, संज्ञा के जिस रूप में एक वस्तु का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? सिंगुलर नंबर कहते हैं। मेरा ऐसा मानना है, ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन, ओनली एंड ओनली वन, ये क्या है? सिंगुलर नंबर है।
और प्लूरल नंबर क्या है? मोर देन वन। सिंपल है, मोर देन वन। आपको अच्छी तरह से समझना, मोर देन वन, एक से ज्यादा जैसे होगा प्लूरल हो जाएगा, राइट? जब भी एक से ज्यादा होगा प्लूरल हो जाएगा, राइट? सो सिंगुलर नंबर मीन्स वन, प्लूरल नंबर मीन्स दो। अब हम सिंगुलर और प्लूरल नंबर के आपको चार्ट समझाते हैं। तो ये चार्ट में आपको पूरा समझ में आ जाएगा, ये चार्ट में पूरा समझ में आ जाएगा आपको कि सिंगुलर और प्लूरल नंबर का चार्ट किस तरह से हम समझाते हैं। चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। अगर आप ये समझ गए तो आज जो जितना भी कॉन्सेप्ट है आपका इंग्लिश स्पीकिंग का वो पूरा क्लियर हो जाएगा। चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, चार्ट ऑफ पर्सन एंड नंबर, ये समझना बहुत जरूरी है। तो हमने अच्छी तरह से बताया है फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज फर्स्ट पर्सन, व्हाट इज सेकेंड पर्सन एंड व्हाट इज थर्ड पर्सन, ये आपको समझा दिया। फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई को हिंदी में मैं कहते हैं, और वी मीन्स हम और हम लोग। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या है? आई, और प्लूरल नंबर में क्या है? वी। आई मीन्स मैं, मतलब एक, वी मीन्स हम लोग, मतलब दो और दो से अधिक, 200 भी हो सकता है। और इसमें ओनली एंड ओनली वन होगा, मीन्स ओनली वन, अच्छी तरह से समझना है। इसमें ओनली एंड ओनली वन होगा, ओनली वन, और इसमें 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है, 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है। सेकेंड पर्सन में क्या आता है? यू और योर आता है, इसमें तुम और आप आता है, और प्लूरल नंबर में क्या आ जाता है? तुम लोग और आप लोग आ जाता है, मीन्स एक से ज्यादा। और थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आता है? ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम। ही मीन्स वह, मेल के लिए, शी मीन्स वह, फीमेल के लिए, इट मीन्स यह, लिटिल, छोटे छोटे चीज के लिए, दिस मीन्स यह, नियर, नजदीक के लिए, दैट मीन्स वह, फार के लिए, नेम मीन्स कोई नाम। और ये जो प्लूरल फॉर्म है ये क्या है? दे मीन्स वे और वे लोग, दोज मीन्स वो और वो लोग, दीज मीन्स ये और ये लोग। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे 8 तरह का सिंगुलर नंबर है और 5 तरह का प्लूरल नंबर है, मीन्स दोनों मिला के ये 13 होता है। अगर आई, यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 तरह का सिंगुलर नंबर है। 1, 2, 3, 4, 5 और 5 तरह का प्लूरल नंबर, ये 13 तरह का आदमी है। आगे जाकर के हम एक कम कर देते। एक क्यों कम करते? बिकॉज ये यू दोनों में कॉमन है, तो हम आगे जाकर के 12 आदमी के ऊपर में पूरा मेडिटेशनल ग्रामर आपको सिखाते, मेडिटेशनल इंग्लिश सिखाते, जिसके ऊपर में हम पूरा एम, इज, आर, वाज, वर, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शुड हैव का पूरा हम आपको मोर ट्रांसलेशन देते हैं, और फिर हम आपको समझाते हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट, नेम, दे, दो, दिस, राइट, इसको किस तरह से बोलते हैं। तो फ्रेंड, जैसा ये मेरे टंग में फिट है ऐसे ही आपके टंग में फिट हो जाएगा, और इंग्लिश आपके फिंगर टिप्स में आ जाएगा, और आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगोगे। तो अभी ये नंबर चैप्टर हम लोगों ने फिनिश किया। अभी हम अगले चैप्टर में जाएंगे जिसका नाम है सेंटेंस, और सेंटेंस के बाद हम जो उसका अगला है वो टेंस पढ़ेंगे, और ये पूरा ग्रामर फिनिश हो जाएगा। तो आप अगले वीडियो में बने रहें, और हम आगे आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जो आपके जिंदगी का ब्रेक है, ग्रामर ग्रामर ग्रामर, उसको आज ही तोड़ के हटा देना है। थैंक यू वेरी मच, टू विश यू फ्लुएंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश। थैंक यू वेरी मच।